तो डियर स्टूडेंट, आइए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उनमें देखो, पहला जैसे कि यहाँ पे है तो HDI के सूचक 200 सूचकों के नाम लिखिए। तो उसमें आप जो है क्या लिख देंगे, जीवन प्रत्याशा और शैक्षिक उपलब्धि। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं। जैसे आएगा कि तुलनात्मक विकास के किन्हीं 2 सूचकांकों के नाम लिखो जिससे हम तुलना कर सकते हैं। तो उसमें GDP, समृद्धि दर और जनसांख्यिकीय रूपरेखा। उसी प्रकार दूसरे में जैसे अगला प्रश्न के विकास के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से किस क्षेत्र में आगे है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आगे है। और पाकिस्तान किस क्षेत्र में आगे, तो व्यावसायिक संरचना और शहरीकरण में पाकिस्तान हमसे आगे है। इसी प्रकार कुछ प्रश्न जो है हमारे पास स्टेटमेंट कथन वाले आते हैं जिनमें कथन 1 और कथन 2 दिए हुए रहते हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि ओजोन अपक्षय क्षोभ मंडल में ओजोन सुरक्षा परत की कमी का होना है। ये कथन ही दे रखा। दूसरा दे रखा कि ओजोन अपक्षय क्लोरीन तथा ब्रोमीन यौगिकों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको देखना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, या दोनों भी सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है जैसे कि पहले दे रखा है ओजोन अपक्षय क्षोभ मंडल में ओजोन की कमी का होना है, तो कमी का नहीं बल्कि अधिकता का होना। तो पहला कथन गलत हो गया हमारा। और दूसरा कथन जो है वो सही है क्योंकि इसमें लिख रखा है क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला वाला गलत है। अब दूसरे प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कथन 1 दे रखा है, तो इसमें लिख रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार ईंधन के लिए ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है गैर वाणिज्यिक क्षेत्र से जो है के जो स्रोत हैं उनसे जो है अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो दूसरा कथन दे रखा है कि ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों के उपयोग से वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, पशुओं के गोबर का अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषण की समस्या होती है। बिल्कुल दोनों कथन इसमें करेक्ट है। तो आप लोग इसमें जो है दोनों कथन इसको सही करेंगे। तो इसका अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए रहेंगे कि कौन सा कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या फिर दोनों कथन सही है, या फिर दोनों कथन गलत है, तो इसमें आप लिखेंगे दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है अगर एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से आप जो अन्य क्वेश्चन भी आएंगे जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है थोड़ा समझने की आवश्यकता है। स्टेटमेंट पे आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपके पास 1 या 2 या 3 4 जो भी हैं आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपने इस तरह से करना है। दोनों कथनों को अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आपको लगेगा, उसके बाद अगर आपको कथन 1 ठीक लगता है तो उसको कथन 1 सही करो, कथन 2 सही लगता है तो कथन 2 सही करो, और अगर दोनों सही है तो दोनों सही, और दोनों गलत हैं तो दोनों गलत। तो इस प्रकार के से आप जो है इन प्रश्नों को एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। इसी प्रकार कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं दिए हुए रहेंगे। केवल जैसे आएगा कि कृषि साख से आप क्या समझते हैं, तो आपने लिखना है कि कृषि साख का अर्थ खेती गतिविधियों के लिए साख की उपलब्धता है, या और कोई जो आपको आसान सा लगता है। तो आपने बहुत छोटा इसका आंसर लिखना है, 1 लाइन में इसका आंसर आपने देना है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आ सकता है कि कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोतों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भूस्वामी, गांव के व्यापारी और महाजन भारत में गैर संस्थागत कृषि साख के 3 स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आप जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो है 1-2 बार पूछ भी रखे हैं CBSE में, और इनको आप जो है अच्छी तरह से थोड़ा पढ़ लेंगे। तो अगर एक छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास ये, तो इनका आंसर आप इस प्रकार से लिख देंगे। तो इन सबको आप पढ़ लीजिए, स्टॉप करके भी आप वीडियो को या रिवाइज करके इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे ऊपर आ रखा था कि गैर संस्थागत स्रोत, अब यहाँ पे आ रखा है संस्थागत स्रोत कौन से कृषि साख के, तो उसमें क्या आएंगे, कृषि जो साख समितियाँ हैं और व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो ये इसके क्या हैं, संस्थागत स्रोत हैं कृषि साख के। तो इस प्रकार से आपके पास जो है कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे कि नीचे भी दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि कृषि विविधीकरण से क्या अभिप्राय है, तो इसको भी आपने शॉर्ट में लिखना है कि कृषि विविधीकरण से अभिप्राय खेती के कुछ उत्पादक संसाधनों का नई गतिविधियों से करने का है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर देंगे। और इस प्रकार से आपने जो है एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनको इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। तो थैंक यू और कीप वॉचिंग एंड